जब इश्क आता है तो बूढ़े को कदर की नजर से देखता है, कहा अच्छा बूढ़ा है, दुआ करा लो। मेरे मदीने वाले ने बूढ़े के बारे में फजाइल बताए हैं। फिर इश्क जब आता है फिर फौरन नजर मदीने वाले पे जाती है, कहा इसके बाल सफेद हैं, बाबा 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का हो गया, इससे दुआ कराएं। मैं बाबों के बकायदा नाम लिखता रहता हूं, मैंने उससे दुआ जाके करानी है, उससे दुआ करानी है, उससे दुआ करानी है। मैं एक बाबा जी के पास गया, बूढ़े थे, उनकी उम्र का मुझे अंदाजा था। मैंने कहा बाबा 80 से आगे बहुत निकल चुका, 90 से निकल चुका, अभी फौत हुए, अभी वो पता चला मुझे फौत हुए, मैं हज पे था तो पीछे फौत हो गए। तो मैंने कहा बाबा, मैंने कहा उनकी उम्र पूछा, कहने लगे मैंने फलां हिंदू को, फलां सिख को मैं कुश्तियां खेलता था और मैंने उनको ढाया हुआ है, और नेक नमाजी। मैं बाज़ वक्त पुरानी बात करते करते वो फिर कहने लग जाते थे कब्र में यह सवाल होगा। मैंने उनसे कहा, मैं कहा चाचा जी मैं कब्र की बात पूछने नहीं आया, पुरानी बात। अच्छा वो बात मैं भूल गया था। फिर करते करते फिर कब्र की बात कर, उनके ऊपर कब्र, आखिरत, अल्लाह, उसका रसूल इतना गालिब था तो अपनी बात पे उनको संभालना पड़ता था। मैं उनके पास गया, मैंने कहा आपको पता है मैं आज किस लिए आया हूं आपके पास? मुलाकात करने आया हूं। मैंने मिठाई का डब्बा दिया, तो डब्बा खोला और सबको खिलाया, मुझे भी खिलाया। और मैंने कहा आपने मुझसे पूछा ही नहीं मैं किस लिए आया। कहने लगा मिठाई देने आया, तेरा वालिद मेरा दोस्त था। मैंने कहा सारी बातें हैं, लेकिन मुझसे पूछे मैं किस लिए आया हूं। मुझे कहने लगा मैं फरिश्ता हूं, जब मुझे पता चले तो किस लिए आए, जलाल में आ गए। मैंने कहा हाँ मैं इसलिए आया हूं आप जलाल में आए और एक काम कर दें। क्या? मैंने कहा आका मदीने वाले ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर बंदा 70 साल का हो जाए उसके ये फजाइल हैं, 80 साल का हो जाए ये फजाइल हैं, और 90 साल से अगर निकल जाए तो ये फजाइल हैं। और एक वक्त आता है अल्लाह पाक फरिश्तों को कहता है ये मेरा कैदी है जिसको मैंने इंसानी जिस्म के पिंजरे में इसकी रूह को कैद किया हुआ है, इस कैदी की आप गुनाह लिखना भी छोड़ दो। मैंने कहा आका की हदीस के मुताबिक इस वक्त आपकी जो उम्र है वो ऐसी है जिसमें अल्लाह कहता है कि गुनाह लिखना भी छोड़ दो, और जिसके गुनाह नहीं लिखे जाते वो बच्चे की तरह होता है। जैसे बच्चा खताएं तो करता है पर वो गुनाह नहीं होते, उसे गलतियां तो कहते हैं, बच्चा गलतियां करता है पर वो गुनाह नहीं होते। नाबालिग बच्चा, मासूम बच्चे की बात कर रहा हूं, वो गुनाह तो नहीं होते। तो मैंने अर्ज किया कि मैं आपसे दुआ कराने आया हूं, और मेरी जिंदगी के तजर्बे हैं कि मेरे आका का फरमान है और मुझे आका के फरमान से, इस फरमान से इश्क है कि आपने फरमाया कि ऐसे लोग, उनके फरिश्ते जो है दुआओं पे आमीन कहते हैं। हदीस का मफहूम है, फरमान है, आमीन कहते हैं, गुनाह लिखना छोड़ देते हैं, और फिर अल्लाह के कैदी होते हैं और अल्लाह के मेहमान होते हैं। तो आपका ये मकाम है, आपको पता है। बड़े हैरान हुए और खुश हुए। अब मैंने कहा ऐसा करें, आप मेरे लिए दुआ करें और दिल से दुआ करें। मैं आज आपके पास खास और खास सिर्फ दुआ कराने आया हूं कि अल्लाह पाक जल्ला शान हो मेरी दुनिया आखिरत संवार दे, ये दुआ कराने आया हूं। इस बात को बड़े खुश हुए जब मैंने उन्हें ये फजाइल सुनाए, फवाइद सुनाए। मैंने जब उनको उनकी हैसियत बताई, जब मैंने उनको उनका मकाम बताया, जब मैंने उनको उनकी औकात बताई, बड़े खुश हुए। खुश होने के बाद फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ के लिए हाथ उठाए और बहुत देर तक दुआ करते रहे। एक दफे की बात है, मैंने एक बाबा जी से दुआओं के लिए अर्ज किया। हमारे साथ एक सांप बैठे थे, बड़ी देर दुआ हो गई, करते करते हमारे साथ एक बाबा जी, एक सांप बैठे थे, वो जोर से कहने लगे आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन बिरहमतिका या, यानी बाबा जी बस करो। बाबा जी के तो अल्लाह से तार लगी हुई थी, वो लज्जत के बोल
اب ان کا تو اللہ سے تعلق. اب مجھے مزہ آ رہا اور مجھے غصہ بھی آ رہا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آمین برحمتک یا ارحم. تھوڑی دیر کے میں نے اس کو ہاتھ مارا. میں نے کہا چپ کر, تجھے نہیں مل رہا, مجھے تو مل رہا. دعا مانگ رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, مانگ رہے ہیں. یقین جان, کیا خیال ہے عشق مصطفیٰ اگر دل میں آ جائے تو یہ اگر زندگی کا راستہ مل جائے کہ بوڑھوں کی قدردانی ہو جائے تو پھر کیا گوشالے, اولڈ ہاؤس یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی جہاں بوڑھوں کو پھینکاؤ اور بوڑھوں کی قسمہ پرسی ہوگی؟ وہاں تو مویا 1.25 لاکھ کا ہو جائے گا, وہاں تو بوڑھا 1.25 لاکھ کا ہو جائے گا. بہت ملتا ہے اس عمل سے. میں نے پہلے بھی بتایا, بوڑھوں سے دعا